चलिए, हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज़। और आपने वो देखा होगा प्रोमो, वहाँ पर क्लियरली वीरू तो खैर एकदम फिल्मी अंदाज में, और हर्षिता भी खैर कम फिल्मी अंदाज में नहीं थी। और बीच में थोड़ा सा आखिरी में मैंने भी थोड़ा अपने जो थोड़ा सा बोरिंग अंदाज है उसमें एक अपनी बात कह दी। बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लेकिन है। लेकिन आप दोनों को हैप्पी बर्थडे सबसे पहले। शुक्रिया अनुज, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑन द टीम, क्योंकि अब यहाँ से जो अगले 18 सालों का सफर हम सब ने 18 क्या 80 सालों का सफर वो अब और जोश और जुनून के साथ करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो हमेशा से इस टीम का हिस्सा रहा हूँ। मैं तो हमेशा ही बोला है कि जब ये चैनल लॉन्च हुआ था तब से उसके ड्राई रन से लेके और बीच में तो खैर मैं शोज भी करता था। हाँ, मुझे याद है। तो इसके लिए मैं तो खैर हमेशा से हिस्सा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत एक अच्छा लग रहा है इस टीम का पार्ट बनके। और अब अगले 18 साल, जैसे हर्षदा ने कहा 18 ही क्यों 80 साल, हाँ 80 साल तो खैर किसी नहीं देखे, लेकिन एटलीस्ट अगले 18-20 साल तक उम्मीद यही रहेगी कि ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहे। और देखिए, आज बहुत अच्छी चीज़ हुई है, आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है बहुत ज़बरदस्त। ये मार्केट की सलामी है सीएनबीसी आवाज़ के जन्मदिन को, और कोई मार्केट में कारण नहीं था। सुबह वापस मार्केट ने एक लोज दिखाया, उस समय मन थोड़ा मायूस हो रहा था, क्योंकि मैं आज सुबह जब सीएनबीसी टीवी 18 के स्टूडियो में गया था हर्षिता, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आज का सबसे बड़ा क्यू क्या है। तो मैंने कहा था आज का सबसे बड़ा क्यू है सीएनबीसी आवाज़ का बर्थडे। मैंने कहा था क्योंकि देखिए, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूँ। 80% दिन हमारे बर्थडे पर मार्केट ग्रीन में रहा है। 8 में से 10 बार ग्रीन में रहा है मार्केट। पिछले 3 के 3 साल हैट्रिक लगाई थी मार्केट ने, हमारे बर्थडे वाले दिन मार्केट ग्रीन में रहा था। तो आज रेड में होने का कोई चांस ही नहीं था। रेड में हुआ मार्केट, लेकिन वहाँ से घूमा और ज़बरदस्त घूमा, और बहुत अच्छी बात है ये। और अब ऑलमोस्ट 18,000, देखिए 18,000 भी होने वाला है। तो हमारे बर्थडे से एक मार्केट ने एक सलामी दी, और 42,500 बैंक निफ्टी पर आ जाए और 18,000 निफ्टी पर आ जाए, बस और क्या चाहिए। और एक और चीज़, निफ्टी आईटी ज़बरदस्त घुमा नीचे से। और हमने एक बात भी की थी कि निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ है रिलेटिवली, और उसने भी रिकवरी दिखाई है। तो शानदार ट्रेडिंग सेशन आज। अगर हम शुरुआत करते ना 2 बजे शो की, अगर मार्केट डे लो ढीला होता है, तो ठंडा मजा होता नहीं आता। है। वो जो हमने पिज्जा पार्टी भी की लंच में, वो भी थोड़ी फीकी पड़ जाती। तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मार्केट, हाँ। एकदम ग्रीन। अब एंड सोने पे सुहागा होगा अगर हम 18,000 के पार भी निकल जाए, क्योंकि 17,992 तो छू ही लिया था। अब 8 पॉइंट और थोड़ा सा जोर लगाइए बुल्स, यही हम कहेंगे। निचले लेवल से हमने देखा बहुत ही शानदार रिकवरी निफ्टी पर 210 पॉइंट ऊपर, 750 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक दिखा रहा है। तो स्ट्रेंथ लौटी है। अब इस आखिरी 1.5 घंटे को कैसे ट्रेड करना है? मैं तो उम्मीद यही करूंगी कि 18,000 की तरफ कोई ना कोई ले जाए इसे। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, आज क्या हुआ, निफ्टी फिर कहां से घुमा? आज का लो फिर देखिए हर्षिता, 17,774। मतलब वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। कल भी वो उसने 11 पॉइंट से तोड़ा था उस लो को, 17,762-63 तक गए थे हम, लेकिन फिर लो 17,774। वो एकदम जैसे कहते हैं, ये मुझे लग रहा है कि वापस एक मशीन ट्रेड है। एक जैसे ही आप 17,775-74 के पास आते हैं, मशीनें आती हैं बाय करने के लिए, और मशीनों ने वही किया। उसके बाद बस 200 पॉइंट की रिकवरी। मार्केट 18,010 पर निफ्टी का असली टेस्ट होगा। हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि वो जो डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज है, निफ्टी का असली टेस्ट वहीं पर है। 17,800 के पुट में हमने जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा, जबरदस्त। और इस सब एक चीज साबित हो गई है, क्लोजिंग लेवल पर जब तक 17,800 नहीं टूट रहा है, मार्केट मूड में नहीं है कि 17,800 को डिसाइसिवली तोड़ दे। 17,774, 62 यहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं फिर कहूँगा, स्ट्रक्चर मार्केट का अभी भी थोड़ा खराबी है। जब तक ये डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज फ्लैट नहीं हो जाता या ऊपर की तरफ नहीं आ जाता, तब तक ये रैली सस्पेक्ट रहेंगी। जो आज की रैली है, ये मुझे लग रहा है सस्पेक्ट रहेगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, वहाँ पर आप देखें तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है 42,400 और 500 की जोन में। हम उसी में ट्रेड कर रहे हैं। हम 500 क्रॉस किया, 42,500 अगर, तो शायद एक और बड़ी तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा आईसीआईसीआई बैंक में जो रिकवरी आई है वो। लेकिन हर्षिता, मैं नॉर्मली रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करता हूँ इस टाइम पर, क्योंकि ये दोनों ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन निफ्टी आईटी पर ध्यान रखिए, क्योंकि निफ्टी आईटी ने जिस तरीके के पैटर्न्स बनाए हैं, और आज जिस तरीके से निफ्टी आईटी ने रिकवरी दिखाई है लोअर लेवल से, मुझे लग रहा है आज हुआ क्या, सुबह लोग सब लॉन्ग करके गए थे इन्फोसिस और एक्सेल टेक, तो सुबह थोड़ा सी वो ट्रेड चली नहीं, तो लोग उससे बाहर निकलना शुरू हुए। प्लस एलटीटीएस ने थोड़ा मूड खराब किया था। उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी आई निफ्टी आईटी में, और लोअर लेवल से करीब 2.5% की रिकवरी, और अब इस वीक ऑन वीक निफ्टी आईटी में 4% की तेजी हो चुकी है। 4% की तेजी वीक ऑन वीक निफ्टी आईटी में, मेरे लिए ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि अब निफ्टी आईटी बॉटम हो चुका है। और जैसे नैस्डैक ने भी नीचे से 10% की रिकवरी दिखाई है, एक डबल बॉटम बनाया है, निफ्टी आईटी ने भी एक तरीके का डबल बॉटम बनाया है, और यहाँ से
एक हो सकता है कि आपको एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे निफ्टी आईटी की कंपेयर टू निफ्टी बैंक। निफ्टी आईटी की आउट परफॉर्मेंस पे ऑफकोर्स दिग्गजों का ही योगदान रहा है। टीसीएस के नंबर्स के एक अगले दिन हमने देखा था स्टॉक थोड़ा ठंडा था, लेकिन उसके बाद बड़ी तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस के नतीजों से पहले खरीदारी हुई थी, आज आप देखेंगे इन्फी का चार्ट तो वो भी तेजी में। HCL टेक हालांकि अभी भी कोशिश कर रहा है रिकवरी दिखाने की। अब कल विप्रो के नंबर्स आएंगे, आज शाम को आएंगे, उस पर ऑफ कोर्स हम सोमवार को रिएक्ट करेंगे। लेकिन अनुज, निफ्टी बैंक पर भी एक व्यू फटाफट से हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है रिवर्सल तो बड़ा स्ट्रांग है और डे लो से तो 700 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी। नहीं बिल्कुल, निफ्टी बैंक में आज सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि आईसीआईसीआई बैंक घुमा है लोअर लेवल से, क्योंकि पहले भी निफ्टी बैंक में हमने ये सब रिकवरीज देखी थी हर्षदा, लेकिन आज की रिकवरी का सबसे बड़ा नायक जो है वो आईसीआईसीआई बैंक। एक बार निफ्टी बैंक का आप कंट्रीब्यूशन ले आइए और वहाँ पर देखिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने इंडिकेशन दिए थे कि वो वीक हो रहा है और 200 मूविंग एवरेज के करीब जा रहा है, हो सकता है अभी भी चला जाए, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि आज लीडर का सहारा मिला। जब कैप्टन इस तरीके से परफॉर्म करता है, किसी भी टीम का अगर कैप्टन सेंचुरी मारता है तो बाकी टीम रैली कर ही लेती है उसके अराउंड, और आज वही हुआ है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक कैप्टन है यहाँ पर 153 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद देखिए एचडीएफसी बैंक 70, एसबीआई 56, इंडसइंड बैंक 30। अच्छा, आज सुबह सुबह एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जिससे लग रहा था कि शायद आज रैली आएगी। सुबह पीएसयू बैंक्स मूव करने शुरू हुए थे, ग्रीन में आने शुरू हुए थे, और वहाँ से लग रहा था कि अगर उस पॉकेट में करेक्शन खत्म हुई है तो शायद ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी करेक्शन शायद खत्म हुई होगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा एक और चीज़, हो सकता है कि आज वाला मूव एक रियल ना हो, मंडे को कंफर्मेशन मिल जाएगा हमको, लेकिन एक स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन के लिए एक दिन की रैली और जरूरी है, मंडे की रैली और जरूरी है मार्केट के लिए यहाँ पर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एचडीएफसी बैंक के नतीजे जो कल आएंगे उन्होंने कमाल कर दिया तो मंडे को निफ्टी बैंक की चाल और भी मजबूत होने के आसार जरूर हैं। चलिए वीरू, आफ्टरनून बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिकली किस तरह की पोजीशंस आपने पकड़ी हैं? अच्छा देखिए, प्रॉमिसिंग ठीक है, निफ्टी आईटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है लोअर लेवल से, लेकिन आज जब अनुज और मैं इनफैक्ट सुबह कार्यक्रम भी कर रहे थे, फर्स्ट चीज़ जो कि इंप्रेस कर रही थी वो था बैंक निफ्टी, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स को अगर आप देखें, पहले जो मूव शुरू हुआ वो हुआ पीएसयू बैंक से, बीओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव शुरू हुआ। आपको याद होगा हर्षदा, कल भी इनफैक्ट हम इस कार्यक्रम में जब डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी ने कल के लो को वॉलेट परसों कल किया था डिसाइसिवली, बड़े फ्रैक्शन से, बट बैंक निफ्टी ने ऑन एक्सपायरी डे वेडनेसडे के लो को वॉलेट नहीं किया। और आज सुबह इनफैक्ट बात भी हो रही थी जब हम कार्यक्रम कर रहे थे कि वो जो 50 डे में था प्लेस था हर्षता करीब करीब 42,311, वो कटा, उसके बाद ये स्विंग काफ़ी स्ट्रांग हो गया। और मैं इसका बैंक निफ्टी से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 50 डे में काटने के बाद अब ये 10 डे में स्ट्राइक कर रहा है बैंक निफ्टी, और आज बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में सुबह से ही काफ़ी स्ट्रांग बिल्डअप है। और जैसे कि अनुज कह रहे थे निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कि सबसे टफ जोन है निफ्टी के लिए करीब करीब 18,090 पे निफ्टी का 20 डे में, वैसे ही निफ्टी बैंक का 20 डे में करीब करीब 42,678 पे प्लेस्ड है। तो निफ्टी बैंक अपनी शार्पनेस को और मजबूत करता हुआ और 50 डे के बाद अब 10 डे को काट रहा है। और आप बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे इसका इंपैक्ट देखिए, लॉन्ग बिल्डअप सबसे पहले जिस स्पेस में विजिबल था वो था बैंकिंग, लॉन्ग कैनरा बैंक, लॉन्ग बीओबी, लॉन्ग फेडरल बैंक, और जो आईसीआईसीआई बैंक का उल्लेख किया अभी अनुज ने, आईसीआईसीआई बैंक में फर्स्ट इंस्टेंस में शॉर्ट कवरिंग थी और उसके बाद फ्रेश बाइंग इमर्ज हुई। इस वक्त अगर आप देखें, जब मैं ये समरी बना रहा था, करीब आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% का लॉन्ग बिल्डअप था। इस वक्त ये बिल्डअप है आईसीआईसीआई बैंक में 3.5% का, फेडरल बैंक में 13% का, बीओबी में 5% का, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.8% का। तो लगभग बीते 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देखी है। और कुछ स्पेस जहां पे काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है उसमें मेटल्स में, अब माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग बिल्डअप जहां पे हुआ है उसमें आप देखिए तो मेटल्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और जहां तक आज शॉर्टिंग का सवाल है, 3 स्पेस जिसमें कैपिटल गुड्स में एस्ट्रल, हेवल्स, वर्लपूल, और टेक्सटाइल में आप देखें ट्रेंट और पेज। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें हर्षदा, तो शुरुआत हुई थी आज पीएसयू बैंक से और वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग साइड पे देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल वो काउंटर्स जहां पर अच्छा खासा ट्रेंड, लेकिन कुछ और तेजी के ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे।